जिस भी हमारे भाई बहन ने वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा वह कृपया करके पहले वीडियो का पहला पार्ट देखें, उसके बाद इस पार्ट को देखना आरंभ करें, जिससे कि आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ आएं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि 2009 से भगवान श्री राम के केस की मुख्य चीज़ें शुरू होती हैं, तो आज आपके सामने 2009 से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की चीज़ें आपके सामने रखेंगे और प्रमाण के साथ आपको बताएंगे कि किन व्यक्तियों का भगवान श्री राम के जन्म स्थान को वापस लेने में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। तो चलिए आरंभ करते हैं बिना किसी चाटुकारिता के। 2009 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा भगवान श्री राम के जन्म स्थान के केस को गंभीरता से सुनने के लिए एक बेंच को नियुक्त किया गया। उस बेंच में 3 जज थे, जस्टिस रफत आलम, जस्टिस डीवी शर्मा और जस्टिस सुधीर अग्रवाल। तो इन तीनों जजों की निगरानी के अंदर भगवान श्री राम के केस को गंभीरता से सुनने की सुनवाई शुरू की गई। उस समय निर्मोही अखाड़ा की तरफ से एडवोकेट रंजीत लाल वर्मा जी केस को लड़ रहे थे। रंजीत लाल वर्मा जी केस तो लड़ रहे थे, लेकिन वो अपनी बहस के दौरान बिल्कुल भी जजों को प्रभावित नहीं कर पा रहे थे। इसी कारणवश काफ़ी सनातनियों के मन में केस को हार जाने की चिंता उत्पन्न हुई, क्योंकि रामलला विराजमान जो केस था उसकी पैरवी ठीक तरीके से वीएचपी द्वारा नहीं की जा रही थी। तो केस को हारने की चिंता को मन में लेते हुए रिटायर आईएएस अधिकारी किशोर कुणाल जी कलकत्ता पहुंचे हमारे जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के पास, और उन्होंने शंकराचार्य जी को बताया अगर ऐसे ही चलता रहा तो हाई कोर्ट के अंदर हम भगवान श्री राम के जन्म स्थान के केस को हार जाएंगे। आगे की चीज़ें शुरू करने से पहले मैं आपको किशोर कुणाल जी के बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान भी किशोर कुणाल जी काफ़ी चर्चित हुए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के अंतिम दिन मुस्लिम पक्ष के वकील ने जो मैप फाड़ा था वो मैप किशोर कुणाल जी की पुस्तक का ही था। आप सबका स्वागत है एबीपी न्यूज़ पे। आज हम ऐसी शख्सियत को लेकर आपके सामने पेश हुए हैं जो बीते 3-4 दिनों से लगातार खबरों में है। जी आपने सुना होगा आखिरी दिन जब हियरिंग का था सुप्रीम कोर्ट में, तो एक नक्शा फाड़ा गया था राजीव धवन जी के द्वारा। वो नक्शा जिस शख्स का था, जिसकी पूरी किताब लिखी है, वो शख्स जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, किशोर कुणाल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी, वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। किशोर कुणाल जी केस को हारने की जिस चिंता को लेकर शंकराचार्य जी के पास पहुंचे थे, शंकराचार्य जी ने उस चिंता को बड़ी गंभीरता से लिया और उसके बाद शंकराचार्य जी द्वारा एक वकील को नियुक्त किया गया, जिनका नाम है परमेश्वरनाथ मिश्रा, जिनको लोग पीएन मिश्रा के नाम से भी जानते हैं। शंकराचार्य जी द्वारा नियुक्त किए गए वकील हिंदुओं के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुए। उसमें हाई कोर्ट में हमारी बहस 24 दिन तक हुई थी। हमने 207 से अधिक जजमेंट दिए थे, 135 से अधिक रेफरेंस बुक दिए थे हिंदू मुस्लिम सभी के। तो हमारी आर्गुमेंट को करीब करीब सभी हिंदू पक्षकारों ने स्वीकार कर लिया था, इसीलिए हमारी आर्गुमेंट वहाँ पर लीडिंग आर्गुमेंट मानी गई और हमारी आर्गुमेंट चारों ही सूटों में हिंदुओं के पक्ष से आर्गुमेंट मानी, तो वो एक लीडिंग आर्गुमेंट हो गई थी, तो उसी पर जजमेंट हुआ था। जिस केस को हम हाई कोर्ट के अंदर हारने वाले थे, परमेश्वरनाथ मिश्रा जी ने उस केस का पूरा रुख ही बदल दिया। एक के बाद एक प्रमाण देकर पीएन मिश्रा जी ने मुस्लिम पक्ष के सभी वकीलों को घुटनों पर टिका दिया। उन्होंने मुस्लिम पक्ष के वकीलों को तो घुटनों पर टिकाया ही, लेकिन जो तीनों जज केस की सुनवाई कर रहे थे, जिनके सामने कोई भी वकील 2 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाया था, वो तीनों जज भी 24 दिन तक बैठकर पीएन मिश्रा जी को सुनते रहे। इसीलिए ही हाई कोर्ट का जब जजमेंट आया तो उसमें सबसे अधिक जजों द्वारा जिस व्यक्ति का नाम कोट किया गया है वह वकील हैं पीएन मिश्रा, जिनका हाई कोर्ट के जजमेंट में 100 से भी अधिक बार जिनके नाम को कोट किया गया है। और पीएन मिश्रा जी ही वह वकील हैं जिन्होंने ये साबित किया कि बाबर ने कोई भी मस्जिद नहीं बनवाई थी। ये जो ढांचा आप देखते थे, जिसको लोग बाबरी मस्जिद बताते थे, इसको औरंगजेब काल के अंदर बनवाया गया था, लेकिन उसके कुछ ही टाइम बाद हिंदुओं ने इस पर वापस कब्जा कर लिया था और इस ढांचे को गिराया नहीं, इसी ढांचे को मंदिर बनाकर इसके अंदर ही भगवान श्री राम की पूजा करने लगे थे। इसी कारणवश कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि 1992 के अंदर हिंदुओं ने हमारा मंदिर ही गिरा दिया था, लेकिन उस ढांचे की आकृति मस्जिद की तरह थी। लेकिन ये बात भी सत्य है कि हिंदुओं ने उसी ढांचे को ही बाद में मंदिर बना लिया था। हाई कोर्ट के अंदर भगवान श्री राम के जन्म स्थान की लड़ाई में जिस व्यक्ति का सर्वाधिक योगदान रहा है वह व्यक्ति हैं परमेश्वरनाथ मिश्रा जी और हमारे शंकराचार्य जी, जिनके द्वारा पीएन मिश्रा जी को नियुक्त किया गया था।
लेकिन हम उनको यहाँ पहला स्थान नहीं देंगे। हम यहाँ पर पहला स्थान देते हैं भगवान श्री राम को, क्योंकि स्वयं पीएन मिश्रा जी भी भगवान श्री राम के चमत्कारों का योगदान सर्वाधिक इस केस के अंदर मानते हैं। इसमें कुछ चमत्कार भी हुए हैं। मेरा ये यहाँ मैं क्लियर कर दूं, न तो हमने मुकदमा जीता है, न किसी वकील ने जीता है, न किसी संगठन ने जीता है। इसमें भगवान राम के चमत्कार समय समय पर होते रहे। अब यहाँ पर देख लीजिए कि एक चमत्कार हुआ कि किशोर कुणाल कलकत्ते आए, हमको इन लोगों ने यहाँ एंगेज किया। हाई कोर्ट के अंदर तीनों के तीनों जजेस ने ये एक मत से माना कि भगवान श्री राम का जन्म स्थान वही है, लेकिन इसके पश्चात भी भगवान श्री राम के जन्म स्थान के 3 टुकड़े क्यों कर दिए गए, उसके बारे में भी आप स्वयं अब पीएन मिश्रा जी के मुंह से ही सुने। उन्होंने जन्म स्थान तीनों ने कहा। जो जस्टिस यशु खान साहब थे उन्होंने भी कहा कि जन्म स्थान यही है। जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने जी भी कहा, धर्मवीर शर्मा जी ने भी कहा, तीनों ने कहा। जब जन्म स्थान को मान लिया तो ट्राइफरकेट करने की तो कोई जरूरत नहीं थी। अब उसको जो है वो टुकड़े में कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि वो भी ये जो देवकी नंदन अग्रवाल जी का सूट था, इसके कारण जो है वो ट्राइफरकेशन हो गया, जो कि मैंने विश्व हिंदू परिषद का सूट था। अब मजे की बात आप इसमें ये देखिए, जिन लोगों का सबसे ज्यादा योगदान रहा हाई कोर्ट के अंदर भगवान श्री राम को लेकर, वो लोग तो कभी अपने मुंह से तक नहीं बोलते, लेकिन जो लोग एक भी तारीख पर जाकर नहीं भटके, उन लोगों के लिए हमारे देश में गाने बन जाते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये चीजें दर्शाती हैं कि सनातनी कितने पागल हैं, या सनातनियों को कितनी आसानी से इन नेताओं द्वारा पागल बनाया जा सकता है। क्योंकि आजकल काफी सनातनी इन नेताओं के बकावे में आकर हमारे उन्हीं धर्माचार्य को गालियां देते हैं, जिनकी वजह से हमें भगवान श्री राम का मंदिर वापस मिला है। आज तक की वीडियो में मैंने आपको हाई कोर्ट तक की चीजें बताई हैं, लेकिन अगले पार्ट में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी चीजें बताकर इस वीडियो को पूर्णतः रूप से कंप्लीट कर दिया जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।